जब हम बात अंडर ग्रेजुएशन की करते हैं, क्या तुमको ये बात पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो 4 साल के हो चुके हैं। ये सवाल ना ही तुम लोगों ने अभी तक अपने आप से पूछा और इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की होगी। ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुमको ये पता होना चाहिए जो भी पढ़ाई तुम आगे कर रहे होगे उसका तुम्हारे फ्यूचर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री क्या अभी भी 3 साल वाला कोई पॉइंट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन है, या फिर 4 ईयर डिग्री कंपलसरी है? इन सभी सवालों का जवाब आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो के जरिए पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो तुम्हारे लिए खास है अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट हो या फिर अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, 2nd ईयर या फिर 3rd ईयर, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, पहले खुद ये वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग जाए 4 ईयर डिग्री और 3 ईयर डिग्री में क्या मेजर डिफरेंस है। बस बताना शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मुझको भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल पाए ऐसी रेलिवेंट अपडेट्स, ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहने की। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम बात अंडर ग्रेजुएशन की कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बेसिकली क्या इमेज आ रही होती है कि हमको 3 साल कॉलेज में पढ़ाई करनी है। 3 साल का मतलब होता है 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 3 साल का मतलब 6 सेमेस्टर्स हमको पास करने पड़ेंगे एज पर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट। और 3 साल पूरे करने के बाद जो भी कोर्स हम परस्यू कर रहे हैं, अगर कोई बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा है तो उसको बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, अगर कोई बीए प्रोग्राम परस्यू कर रहा है तो उसको बीए प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी, अगर कोई बीए ऑनर्स परस्यू कर रहा है तो उसको बीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ऐसे करके जिस भी डिग्री को हम परस्यू कर रहे होते हैं वो डिग्री हमको मिलती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। ये एक स्टैंडर्ड रूल है जो हर एक यूनिवर्सिटी देश में फॉलो करती हुई है ये, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही रूल था। अगर आप 3 साल अपने पूरे कर लेते हो तो जिस भी कोर्स को आप परस्यू कर रहे हो उस कोर्स की रेलिवेंट डिग्री आपको मिल जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर। बट साल 2020 में इंट्रोड्यूस करवाया गया जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये पॉइंट स्पेसिफिकली फॉर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज मेंशन था कि 4th ईयर डिग्री का भी कंसेप्ट होना चाहिए इंडिया में। 4th ईयर डिग्री को लाना क्यों जरूरी था ये समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात अब्रॉड की करते हैं ना, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे कई मेजर स्टूडेंट्स हैं जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एमबीए परस्यू करने के लिए बाहर कंट्रीज में जाते हैं। वहाँ पे किन्हीं किन्हीं जगह एक स्पेसिफिक रूल है कि एजुकेशन की जब हम बात करते हैं ना तो मिनिमम ईयर ऑफ स्टडीज 16 ईयर होना चाहिए। इंडिया में बात करें तो हमारी क्लास 12th और साथ में 3 साल जो हमारी अंडर ग्रेजुएशन के चलते हुए आ रहे थे, 12 + 3 15 ईयर्स ही हुआ करते थे। यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा गैप था, तो इंडिया के अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में ये एक बदलाव की जरूरत थी। इसको कवर करने के लिए इंडिया में ना इसकी रिक्वायरमेंट थी कि अगर हम अंडर ग्रेजुएशन को 3 साल की जगह 4 साल का कर देते हैं और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट 12th तक तो अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आ रहा होता है, तो 12 + 4 ऐसे 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरे हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के। इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 4th ईयर डिग्री का कंसेप्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज भारत के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनको ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस अपनी यूनिवर्सिटी में भी करवाना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में आती है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिन पे कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये रूल फॉलो करना एक तरह से मैंडेटरी कंपल्शन भी हो गया। अगर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जाती है। तो एक बात बताओ, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही तो ये 4th ईयर डिग्री का जिक्र है। इसके हिसाब से हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि 4th ईयर वाली डिग्री का कंसेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी एग्जिस्ट करता है। चलो, हमने ये तो समझ लिया कि ये 4th ईयर डिग्री के पीछे का क्या बैकग्राउंड था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं क्या आज के टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 ईयर डिग्री वाला कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है या फिर 4th ईयर डिग्री कंपलसरी हो गई है। इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका जिक्र कहीं भी नहीं है कि 4th ईयर कंपलसरी है, नहीं है।
फोर्थ ईयर कंपलसरी नहीं है। अगर तुम 3 साल के बाद अपने 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कॉलेज से एग्जिट करते हो तो तुमको जो भी डिग्री अभी तक मिलती हुई आई है वही मिलेगी, जो भी तुम कोर्स परस्यू कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। अगर तुम बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहे हो तो बीकॉम ऑनर्स की डिग्री, अगर बीए प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो तो बीए प्रोग्राम की डिग्री, जिस भी कोर्स को तुम परस्यू कर रहे हो वो रेलिवेंट डिग्री तुमको मिल जाएगी। जैसे अभी तक जितने भी लोगों ने ग्रेजुएशन करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी और यूनिवर्सिटी से, तो उनको जो डिग्री मिलते हुए आई है उस रेलिवेंट कोर्स में वही डिग्री तुमको मिलेगी अगर तुम 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कॉलेज को टाटा बाय बाय सी यू कर देते हो तुम, ठीक है। उसमें कोई बदलाव नहीं है, फोर्थ ईयर कंपलसरी नहीं है, बट फोर्थ ईयर करने के बेनिफिट्स भी तो हैं एक्स्ट्रा, उनको तो अभी तक तुम लोगों ने समझा ही नहीं। अब बताना शुरू करता हूं, अगर तुम 4 ईयर डिग्री की तरफ जाते हो तो तुम्हारा उससे क्या फायदा है। 4th ईयर डिग्री के बेनिफिट समझने से पहले तुम लोगों को 2 स्पेसिफिक टर्म समझना जरूरी है। एक होती है मेजर डिग्री और एक होती है माइनर डिग्री। पहले इन दोनों का मतलब समझ लो, उसके बाद जो मैं बेनिफिट्स आगे बताऊंगा उसको समझने में तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, मेजर डिग्री क्या होता है, तुम लोग जिस भी कोर्स को परस्यू कर रहे हो उस कोर्स का जो स्पेसिफिक डिसिप्लिन सब्जेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स का स्पेसिफिक डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो सकता है अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस या फिर मार्केटिंग। तो तुम लोग अपने उस कोर्स के अंदर स्पेसिफिक डिसिप्लिन जो पढ़ रहे होगे ना, उस स्पेसिफिक डिसिप्लिन में तुम मेजर डिग्री ले सकते हो। अगर एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूं तो बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो बीकॉम ऑनर्स का स्पेसिफिक डिसिप्लिन अगर कॉमर्स है तो 4th ईयर करते टाइम पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम बीकॉम ऑनर्स की डिग्री के साथ एक मेजर डिग्री ले सकते हो इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन जो तुम लोगों ने अपने कोर्स की ड्यूरेशन में पढ़ा होगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर चलो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करता हूं तो 4th ईयर कंप्लीशन के बाद तुम लोगों को मिलेगी बीए ऑनर्स प्लस मेजर इन पॉलिटिकल साइंस। मतलब जिस भी कोर्स को तुम परस्यू कर रहे होगे उस कोर्स का जो स्पेसिफिक डिसिप्लिन सब्जेक्ट होगा, एक तरह से उस डोमेन में स्पेसिफिकेशन को दिखाने के लिए मेजर डिग्री का कंसेप्ट है जो 4th ईयर कंप्लीशन के बाद तुमको तुम्हारी ऑनर्स की डिग्री के साथ दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ माइनर डिग्री क्या होती है। मैं यहाँ पे इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तुम लोग जिस भी कोर्स को परस्यू कर रहे होगे तुम्हारे हर एक सेमेस्टर में एक जनरल इलेक्टिव का पेपर होगा। जनरल इलेक्टिव क्या होता है, तुम्हारे मेन कोर्स के अलावा किसी और कोर्स का एक स्पेसिफिक पेपर। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ तो मुझको अगर लगता है कि मेरे को इकोनॉमिक्स का एक पेपर ना अपने इस कोर्स में चाहिए तो मैं जनरल इलेक्टिव के थ्रू इकोनॉमिक्स का एक पेपर अपने उस सेमेस्टर में ले सकता हूँ। ऐसे करके टोटल 4 साल तक तुमको वो जनरल इलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। फिर ऐसे अगर तुम करते हो तो तुमको माइनर डिग्री मिलेगी in that particular exam, in that particular paper, in that particular domain subject जो तुमने जिसका पेपर हर एक सेमेस्टर में पढ़ा होगा। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ, मेरे को 8 सेमेस्टर मतलब होता है 4 साल, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं ना। 4 साल तक अगर मैं एक स्पेसिफिक डोमेन का जनरल इलेक्टिव पढ़ता जाऊंगा तो मुझको उस डोमेन के लिए माइनर डिग्री भी मिल सकती है। अगर मैं इकोनॉमिक्स नाम का एग्जाम जनरल इलेक्टिव के तौर पे हर एक सेमेस्टर में पढ़ता हुआ आ रहा हूं तो मेरे को मेरे 4th ईयर के कंप्लीशन के बाद बीकॉम ऑनर्स विद माइनर इन इकोनॉमिक्स ऐसे मिल सकती है। जनरल इलेक्टिव का जो कंसेप्ट है वो हर एक कोर्स में डिफरेंट होता है कि तुम्हारा कॉलेज तुमको जनरल इलेक्टिव के तौर पे कौन सा सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है या फिर तुम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो। अगर तुम 8वां सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आए हो तो तुमको माइनर इन इकोनॉमिक्स मिल सकती है। अगर तुम 8वां सेमेस्टर मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आए हो तो माइनर इन मैथमेटिक्स मिल सकती है। ऐसे तो इस रीजन से मेजर डिग्री और माइनर डिग्री का कंसेप्ट बीकॉम ऑनर्स अगर तुम 4 इयर्स तक करते हो तो एग्जिस्ट करता है। बीकॉम ऑनर्स विद मेजर डिग्री अलोंग विद माइनर डिग्री, ये कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इतना समझ आ गया मेजर डिग्री माइनर डिग्री? अगर नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके एक बार वापस से सुन लेना, आसान भाषा में बताया, आ जाएगा समझ। 4th ईयर डिग्री के लिए 4th ईयर को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो 4th ईयर में कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। अब सुनो एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 3rd ईयर वाली चीज तो अभी तक एग्जिस्ट करती हुई आई थी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने आखिर क्या एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है इस 4th ईयर को पूरा करने के लिए। 4th ईयर में तुम्हारे पास 2 और ऑप्शन मिलेंगे।
तुमको फोर्थ ईयर में बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी या फिर बीकॉम ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करके डिग्री मिलेगी। तो ये तुम पे डिपेंड करता है, तुमको ऑप्शन मिलेगा कि तुम क्या लेना चाहते हो। जब फोर्थ ईयर आने वाला होगा तो तुमको कॉलेज पूछेगा कि फोर्थ ईयर शुरुआत करने से पहले तुम बता दो हमको तुम बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च करना चाहते हो या फिर बीकॉम ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप करके करना चाहते हो। तो इस रीजन से एक तरह से एडिशन ही है। रिसर्च की तरफ जाते हो तो तुमको एक रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स अपने बीकॉम ऑनर्स के साथ पढ़ना पड़ेगा और उसको पास करने के लिए एक डिसर्शन लिखना पड़ेगा। डिसर्शन क्या होता है? रिसर्च पेपर का एक वाइड वर्जन होता है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट जितना रेलिवेंट है तुम्हारे लिए उतना समझ लो। फोर्थ ईयर करने के लिए तुमको ऑप्शन मिलेगा। फोर्थ ईयर के टाइम पे तुमसे कॉलेज पूछेगा क्या तुम बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च करना चाहते हो या फिर बीकॉम ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करके, ठीक है। तो रिसर्च की तरफ जाओगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स करना पड़ेगा अपने फोर्थ ईयर के अंदर और एक डिसर्शन लिखना पड़ेगा। डिसर्शन होता है हमारा जो रिसर्च पेपर है उसका एक वाइड वर्जन, एक लंबा चौड़ा रिसर्च पेपर लिख के सबमिट करना पड़ेगा तुमको। और अगर एकेडमिक प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप वाले कॉम्बिनेशन की तरफ जाओगे तो तुमको एक एकेडमिक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको तुमको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ लेना, फोर्थ ईयर आसान तो नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, बट फोर्थ ईयर करना है या नहीं करना वो एक एज अ चॉइस तुमको मिल चुका है। अब कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो फोर्थ ईयर को किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाएंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ये कंसेप्ट हमारे बैच से जब साल 2022 में मेरा एडमिशन हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर मैं बोलूँ SRCC में, तो ये कंसेप्ट हमसे शुरू हुआ था। हमारा अभी फोर्थ ईयर आया नहीं है क्योंकि हम अभी थर्ड ईयर में हैं। फोर्थ ईयर 2025 में क्या रेगुलेशन यूनिवर्सिटीज और इसके ऊपर निकालते हैं वो बात की बात है। जितना अभी तुम्हारे लिए रेलिवेंट था इस वीडियो के जरिए मैंने तुम लोगों तक सारी जानकारी पहुंचा दी। अपना कमेंट, अपना रिव्यू प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा इसके ऊपर क्या एक तरह से ओपिनियन है कि फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर का जो इंट्रोडक्शन हर एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूं, इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तुम लोगों को अगर कोई और सवाल है फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर डिग्री से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर कर देना जो समझना चाहते हैं कि आखिर ये कंसेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। एंड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में अगर कोई कंफ्यूज होकर बैठा है तो उसको बता देना थर्ड ईयर अभी भी एग्जिस्ट करता है, फोर्थ ईयर इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल। एंड हाँ, अगर तुम बस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर वीडियो के एंड में क्या है तो इस वीडियो के भी एंड में बोलूंगा थोड़ा सा इंतजार और कर लेना, थोड़ा सा वेट और सही, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं। दिस इज जितिन कुमार, साइनिंग ऑफ।